हाय बच्चों, नमस्कार। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो यूथ बुक का है। ये फॉर टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है बच्चों, देखते हैं। ये देखिए दिया है साइन 75 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करना सीखेंगे तुरंत 1 मिनट के अंदर। तो इसको हम लिखेंगे cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन साइन 15 डिग्री माइनस cos 15 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री। तो हमें एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। cos 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री अपॉन cos 15 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। अगर हम 15 को ये मान लें तो ये आता है tan 2 इंटू 15 डिग्री यानी tan 2 थीटा। तो इसको हम लोग लिखेंगे tan 2 थीटा यानी 2 इंटू 15 यानी 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो इसका वैल्यू आ गया 1/√3 जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। इसमें कहा जा रहा है इफ cos, ये देखिए cos a प्लस बी इज इक्वल टू 3/5 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 3/5 और साइन a माइनस बी इज इक्वल टू दिया गया है कितना 5/13 5/30। तो 3 4 5 देखिए 3 5 और 4, ये 3 5 4 क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो ये क्या है हमारा बेस है, ये क्या है डायगोनल है या हाइपोटेनस है। तो जो एल आएगा परपेंडिकुलर आएगा वो कितना आ जाएगा 4। यहाँ से देखें ये हमारा क्या है एल है यानी ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है डायगोनल है। तो यहाँ से जो बेस आएगा वो कितना आ जाएगा 5/12 इसका जो ट्रिपलेट होता है 5/12 तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद कर लेना है जो क्वेश्चन लगाने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी हमारा अगर यहाँ से देखें तो क्या होता है लंब बटे बेस यानी लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में यहाँ बेस लिखेंगे तो लंब कितना आया है 4 आया है और आधार कितना है हमारा आधार देखिए यहाँ दिया गया है 3। तो ये आ गया 3 यानी 4/3 आ गया। और यहाँ से tan a माइनस बी निकाल लेते हैं। tan a माइनस बी भी वही हो जाएगा लंब बटे बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में अगर हम देखें तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 5 है और बेस कितना आया है 12। तो ये आ गया 12। अब हमें निकालना क्या है tan 2a निकालना है। ठीक है, ये देखिए tan 2b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी हमारा 2b कब बनेगा जब हम इसको माइनस करेंगे। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan a प्लस बी माइनस a माइनस बी। तो अगर हम देखें अब ये हो गया tan a माइनस tan b। यहाँ फार्मूला क्या लगेगा tan a प्लस बी माइनस tan a माइनस बी। बच्चों ये हम बता रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज हम इसको तुरंत वैल्यू पुट करते और आंसर आ जाता। और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan a प्लस बी और यहाँ लिखेंगे tan a माइनस बी। जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई है 4/3 माइनस tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है 5/12 5/12। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आया है 1 प्लस tan a प्लस बी और a प्लस बी की वैल्यू क्या है 4/3 है।
और a माइनस बी की वैल्यू क्या है 5/12 है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 12×4 = 48 माइनस 3×15/12 और नीचे अगर देखें तो ये हो जाएगा 12×36 प्लस 4×5 नीचे क्या आ जाएगा 36, 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बचा 33/36, 33/36। तो tan 2b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 36, 33 अपान कितना आया 33/56 आएगा ना 12×36 ठीक है। ये 36 कट गया और ये 36 और 50 हो गया 56, तो आ गया 36/33/56। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमने इसके 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री। cos 18 डिग्री की वैल्यू बच्चों आपको रटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो cos 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। और अगर sin 18 डिग्री पूछ लिया cos sin +/4 और sin 18 डिग्री की वैल्यू होती है √5 - 1/4। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद कर लेना है। cos 18 की वैल्यू √5 + 1/4 और sin 18 की वैल्यू √5 - 1/4। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू आपको याद रख लेना है। इसी तरह एक 2 वैल्यू और होती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, sin 15 डिग्री की वैल्यू और cos 15 डिग्री की वैल्यू, ये भी कभी कभी पूछ ली जाती है। तो sin 15 डिग्री की वैल्यू आपको याद कर लेना है √3 - 1/2√2। sin 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है √3 - 1/2√2। और cos 15 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है cos 15 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3 + 1/2√2। तो 2 वैल्यू ये और 2 वैल्यू ये दोनों वैल्यू बच्चों आपको याद कर लेनी है। cos 18 की डिग्री की जो वैल्यू होती है यहाँ गलत लिख दिया हमने √10 + √10 + 2√5 इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है √10 + 2√5/4। तो इसकी वैल्यू ये हो जाती है और इसकी वैल्यू √5 इसकी वैल्यू होती है ना, इसकी ये होती है और इसकी ये होती है। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इसको, चलिए फिर से यहाँ लिखते हैं। sin 18 की जो वैल्यू होती है 18 डिग्री की होती है √5 - 1/4 और cos 18 की जो वैल्यू होती है √10 + 2√5/4। तो ये cos 18 और ये sin 18 और ये sin 15 और cos 15। तो ये दोनों वैल्यू आपको याद कर लेनी है, जिसका यूज़ करना है और डायरेक्ट आंसर को बताना है। अगला हमारा आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है sin x + cos x = 1। तो इसका जनरल सलूशन आपको बताना है। तो यहाँ लिखा है sin x + cos x = 1। तो जब भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाए a sin x + b cos x = c, तो हम दोनों साइड में √a² + b² √a² + b² और √a² + b² से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1/√2 sin x + 1/√2 cos x = 1/√2। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे sin x cos π/4 प्लस cos x sin π/4 = sin π/4। तो इसको हम लिख सकते हैं sin x + π/4
इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है बच्चों, तो जब इसको हमने किया साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा अगर दे दिया जाए तो यक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर 1 इंटू अल्फ़ा। तो एन का जो जनरल वैल्यू होता है वो ये होता है। यहाँ हम इसकी जनरल वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा यक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 होल टू द पावर n π/4। अब यहाँ से हमें खाली x चाहिए तो ये हो जाएगा n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n π/4 और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -π/4। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, n पाई प्लस -1 होल टू द पावर n π/4 -π/4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, यहाँ दिया साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हमें बताना है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा की वैल्यू बतानी है। तो एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, ये होता है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 - 3 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 - 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। इसको लिखेंगे 1 - 3 1/4। तो ये क्या हो गया 1 - 3/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 4 - 3/4, ये आ गया 1/4। तो इसकी वैल्यू 1/4 आ गई। कौन सा क्वेश्चन सही, आंसर सही है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं और हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो आगे की तरफ हम चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया tan a - b इज इक्वल टू 1/√3 और tan a + b इज इक्वल टू √3। तो अगर हम यहाँ से देखें तो a + b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, सॉरी a - b कितना हो जाएगा 30 डिग्री और a + b कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऑप्शन बी से बी कैंसिल, प्लस कर दीजिए 2a की वैल्यू आ गई कितनी 90 डिग्री, तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। a कहाँ पे है वो सही हो जाए, a की वैल्यू 45 आई है किसी में, ये आया एक जगह 45 आया सी। तो ऑप्शन सी हमारा ऐसे भी करेक्ट हो गया। अगर आप b की वैल्यू भी निकालना चाहते हो तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ लिखो 45 + b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू 60 - 45 आ गया 15, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो हमारे पास a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15 आ गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा दिया गया है साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0। और दूसरा दिया गया है कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू 0। देखिए दिया साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन गामा इज इक्वल टू 0, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस बीटा माइनस गामा और कॉस गामा माइनस अल्फ़ा। तो हम क्या करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस